बोला शिक्षण एक महान पेशा है जो बच्चों के चरित्र, उनकी क्षमता और भविष्य को आकार प्रदान करता है। नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत अच्छी अपडेट है, संक्षिप्त सी अपडेट है कि कल लगभग बच्चे जागरूक हैं। सभी को पता है कि कल माननीय जो मुख्यमंत्री जी हैं उनके आवास स्थान चंडीगढ़ पर एक बैठक हुई थी, जिसमें माननीय चेयरमैन साहब राजेश ढुल्लर जी और वो अनुराग रस्तोगी जी और भी HSSC के जो सदस्य हैं उनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। क्योंकि ये बैठकें लगातार चल रही हैं और लगातार बैठकों का कारण क्या है? इसका कारण एकमात्र है कि CET के जो पिछली बार 4 गुना में ग्रुप C ग्रुप के लिए जो मेन एग्जाम में जिनको कॉलिंग की गई थी, बच्चों को 4 गुना की लिस्ट में जिनको नॉमिनेट किया गया था, तो उसमें कहीं न कहीं टेक्निकल त्रुटियां थी। तो जो भी अभ्यर्थी थे, जो भी कैंडिडेट थे, उन्होंने इसका बड़ा विरोध किया। और ये तो जाहिर सी बात आप देख रहे हैं कि लगातार जो भी 4 गुना के बाद में जो भी एग्जाम हुए C ग्रुप के, वो सारे एग्जाम कोर्ट ने स्पेशल उनको रिवाइज करने के आदेश दे रखे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं गलतियां तो हैं, क्योंकि OBC के सर्टिफिकेट को कंसिडर ना करना, OBC के कैंडिडेट जर्नल में फाइट कर रहे हैं, जर्नल के कैंडिडेट भी कहीं न कहीं जो वास्तव में जर्नल में 4 गुना में होने चाहिए थे वो नहीं हो सके। तो कहीं न कहीं ये विरोध जोर शोर से हुआ है। तो इस CET का जो नोटिफिकेशन आएगा उससे पहले CET में मैक्सिमम स्तर पर तब्दीलियां होना, इसमें थोड़ा सा सुधार होना, थोड़ा सा संशोधन होना, इसके लिए लगातार बैठकें जारी हैं। ठीक है, तो कल जो बैठक हुई थी वो फाइनल बैठक थी, लगभग फाइनल बैठक थी और HSSC को इस CET नोटिफिकेशन की हरी झंडी मिल गई है। उस बैठक का एकमात्र जो प्रयोजन था, जो उद्देश्य था, वो ये था कि अब की बार कोई ऐसी त्रुटि ना हो, किसी ऐसे विषय को लेकर बच्चे कोर्ट में ना जाएं कि जो सैद्धांतिक रूप से गलत हो, बार बार हमें इस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। तो लगभग वो एज इट इज कंडीशन हुई, लगातार लगभग 4:30 बजे से लगातार बैठक हुई। तो उसमें एक तो जो HSSC की जो पेंडिंग जो एग्जाम है, पेंडिंग जो भर्तियां हैं, वेटिंग लिस्ट है, रिजल्ट है, उन पर भी चर्चाएं हुई और CET नोटिफिकेशन पर भी चर्चाएं हुई कि भाई इसमें क्या क्या बदलाव होने चाहिए ताकि कोई भी ऐसा कोई त्रुटि ना हो। तो उसमें वो एज इट इज 10 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। वही आपका नोटिफिकेशन बहुत जल्दी लगभग मार्च में आएगा। 1-1.5 महीने का समय आपको फॉर्म भरने का दिया जाएगा। तो उसमें लगभग जो बातें हुई कि भाई 13 या 13.5 लाख कैंडिडेट इस फॉर्म को भरेंगे, तो 1-1.5 महीना तो कम से कम लगेगा। उसके बाद एडमिट कार्ड आएंगे, तो वही आपका अप्रैल में लगभग या मई में आपका ये एग्जाम होगा। ठीक है, क्योंकि जो भी जितनी भी नई भर्तियां हैं, जो 2 लाख का कमिटमेंट किया गया है विद इन 5 साल में, क्योंकि CET हर साल नहीं होगा, तो लगभग एवरेज लगाते हैं तो साल की 40 से 50 हजार जो भर्तियां हैं अब 2025 में आपको नॉन टीचिंग पदों पर कह सकते हैं, क्योंकि CET तो नॉन टीचिंग पदों पर होती है। क्लर्क हो गया, ग्राम सचिव, पटवारी, या फिर कंडक्टर, ड्राइवर, या फिर टेक्निकल जो भर्ती LM, SAM, PHW है, या जो भी सारी भर्तियां हैं वो इसी CET बेस पर होनी है। ठीक है, तो इसी CET पर जब बेस पर होनी है तो आपको तैयारी कैसी करनी है 10 गुना के लिए, आप समझ सकते हो कि जब पिछली बार 8-9 लाख कैंडिडेट थे तो 4 गुना के लिए आपको कितनी मेहनत की आवश्यकता थी, अब 10 गुना के लिए आपको कितनी मेहनत है, ये आपको सबको पता है। अब हम बात करते हैं कि जब और भी उस बैठक में जब और भी पेंडिंग जो भी एग्जाम है HSSC के या फिर वेटिंग लिस्ट है, विशेषकर मैं फोकस करूंगा कि JBT मेवात कैडर 1456 का रिजल्ट है। देखो, आज की तारीख में जो सबसे ज्यादा इंतजार है वो केवल JBT वालों को है या फिर D ग्रुप की वेटिंग लिस्ट। सभी को पता है D ग्रुप की बहुत बड़े स्तर पर वेटिंग लिस्ट आने वाली है, लेकिन वो आने वाली है ये तो कितनी बार बातें करें भाई, आने वाली है, पहले जनवरी में आने वाली थी। देखो, माननीय खुद चेयरमैन साहब ने ये कमिटमेंट किया था प्रेस वार्ता में, 30 दिसंबर की बात है, कि आपका जो रिजल्ट है बिल्कुल तैयार है JBT वालों का। अब कल बैठक हुई थी, उसके बाद भी बच्चे माननीय चेयरमैन साहब से मिले हैं कि सर हमारा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, इसमें विलंब क्यों है, इसमें क्या व्यवधान है, क्या बाधा है। एक बच्चे ने यह भी पूछा कि भाई क्या वास्तव में आचार संहिता का इस पर कोई असर होने वाला है। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि आचार संहिता एक स्थानीय आचार संहिता है, इसमें 1% भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब ये विलंब होने का कारण
देखो उन्होंने तो आश्वस्त किया है, आश्वासन दिया है कि आपका जो रिजल्ट है बिल्कुल तैयार है, बहुत जल्दी आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। उसके बाद हो सकता है नई सेशन में आपकी ज्वाइनिंग हो। और ये तो मैंने पहले भी बताया था कि टीजीटी की वेटिंग हो या फिर जेबीटी का रिजल्ट हो, ये चीजें जो ऑफलाइन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगी लगभग 4-5 गुना की, इसमें कितने कैंडिडेट अब्सेंट रहेंगे, उसके बाद में आपकी ज्वाइनिंग जो है वो मार्च के लास्ट तक या फिर 1 अप्रैल तक तो कंफर्म हो जाएगी। ठीक है, तो आचार संहिता में जो पुरानी जो भर्तियां होती है उस पर उसका कोई असर नहीं होता है। आचार संहिता का जो कोड ऑफ कंडक्ट होती है, नए रिक्रूटमेंट में दिक्कत आती है। ठीक है, वो भी आचार संहिता से 3-4 घंटे पहले आप रिक्रूटमेंट भी निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ एक कंडीशन होते हैं, आप उसको थोड़ा सा पढ़ेंगे। और वैसे तो खैर क्या पढ़ेंगे, आप तो बहुत अच्छी तैयारी वाले कैंडिडेट हैं जो 70-80 नंबर लेते हैं, तो आपने पॉलिटिकल में आचार संहिता तो पढ़ी है, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ ये थोड़ा सा लंबा खींचने का कारण नई सेशन तक ले जाना हो सकता है। और जो सेकंड रीजन है वो कुछ एक HSSC पे बहुत ही ज्यादा कोर्ट केस हैं पिछली भर्तियों के, जिसकी वजह से थोड़ा सा व्यस्ततम जो समय है, जो व्यस्त चल रहा है, उस हिसाब से हो सकता है इसमें थोड़ा सा डिले हो। और इसमें जेबीटी रिजल्ट में देख लेना आप, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगा, क्योंकि जब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगी तो रिपीट के कैंडिडेट तो रहेंगे नहीं, तो आपका बहुत जल्दी रिजल्ट आएगा। अपने दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। ठीक है, और वो डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने हैं, उसके लिए आपको क्या करना है, चूंकि इसमें कोई किसी प्रकार का कोई केस भी नहीं है कि कोई डॉक्यूमेंट्स ओबीसी की पुरानी सर्टिफिकेट का नहीं, इसमें इस तरह का कोई केस नहीं है। इसमें थोड़ा सा मैंने बताया 2 ही कारण है, या तो नए सेशन में आपको ज्वाइन करवाना चाहते हैं या फिर थोड़ा सा व्यस्त समय है, इसलिए आपका रिजल्ट लेट है। अपने डॉक्यूमेंट्स है, स्टेट की सर्टिफिकेट, सब कुछ अपनी कंप्लीट रखना। जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, राम राम।